या देवी सर्वभूतेषु माँ कामाख्या देवी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं रडार फॉर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि का अवसर है और नवरात्रि में 9 दिन तक हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। ये पूजा साधना हमें माता तक पहुंचाती है, उनके करीब ले जाती है। एक अलग ही धार्मिक उत्सव होता है और आज इसी नवरात्रि के अवसर पर हम माँ कामाख्या देवी पधारे हैं। यहाँ पर हम गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी से बात करेंगे। तो गुरुजी हमें बताएंगे कि नवरात्रि के अवसर पर आपको क्या करना है, सभी राशियों के लिए कौन से ग्रह इस समय बन रहे हैं और कितना लाभ होने वाला है। तो पहले गुरुजी से मिलवाते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या सभी का कल्याण करें। इस नवरात्रि के अवसर पर पूरे संसार में जो अभी अशांति स्थिति हो रही है, क्योंकि आज संवत हमारा चेंज हुआ है, रौद्र संवत है। रौद्र संवत वैसे भी युद्ध का द्योतक होता है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है राहु मंगल का, इसीलिए रक्त पिपासु मंगल है इस समय। तो युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि शांति आए, विश्व में कल्याण हो। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि सब अपनी राशियों के हिसाब से ही पूजा करें। जैसे मेष राशि वालों के लिए मंगल की पूजा, मंगल के लिए बंगलामुखी की। वृषभ राशि, यहाँ 10 महाविद्या की पूजा होती है और 10 महाविद्या की पूजा राशियों के हिसाब से होती है। तो मेष वाले मंगल की पूजा करें, मंगल में बंगलामुखी की। वृषभ राशि वालों के लिए भुवनेश्वरी की पूजा होती है, मतलब जिनका शुक्र गड़बड़ है वो भुवनेश्वरी माँ की। वो माँ कामाख्या के इस धाम में, इस दरबार में 10 महाविद्या यहाँ पे हैं। माँ बंगलामुखी, माँ तारा, माँ कामाख्या, त्रिपुर सुंदरी जिसको बोलते हैं, महाकाली, महासरस्वती, धूमावती माँ, भैरवी माँ। इस तरह से 10 महाविद्या यहाँ पे हैं। तो सारी राशियों के लिए, किसी का शुक्र गड़बड़ है उसके लिए हम लोग कहते हैं भुवनेश्वरी की पूजा करिए। 10 महाविद्या के हिसाब से उनका हम लोग निदान बताते हैं। किसी को हम कहते हैं कि जिसका गुरु गड़बड़ है वो माँ तारा की पूजा करे। किसी का शनि गड़बड़ है उसको माँ काली की पूजा करे। इस नवरात्र में सबको लोक कल्याण के लिए, नवग्रह शांति के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये निवारण मंत्र का जाप करते हुए माँ के सतनाम का जाप करें। माँ के 100 रूप हैं, मतलब जो 100 नाम हैं उनका जाप कर लें, उसने से भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिसको जो समय हो, लेकिन श्रद्धा के हिसाब से घर में लहसुन प्याज ना बनाएं और साफ़ सुथरे ढंग से रहें। और लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोक कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना करें, सबका कल्याण हो। गुरु जी, 9 दिन होते हैं जिसमें हम अलग अलग 9 देवियों की पूजा करते हैं। हमारे कई दर्शक होंगे जो पूरे 9 दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखते हैं। उपवास के समय में मन शांत रखने के लिए क्या करें? और सबसे गहरी बात जो ये है कि लोग सोचते हैं कि हर दिन के हिसाब से वो फल चढ़ाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों। देखिए, 9 दिन का जो कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ, उसमें क्या, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूसमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री, 9 दुर्गा प्रकृतिया। दुर्गा जी के 9 रूप बताएंगे। पहला रूप शैलपुत्री के रूप में है, दूसरा ब्रह्मचारिणी के रूप में है, तीसरा जो है माँ चंद्रघंटा के रूप में है, कुष्मांडा के रूप में चौथा रूप है, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां जो है महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के रूप में। शैलपुत्री जैसे पहला दिन जो होता है नवरात्र का, उसमें घट स्थापन ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना, जो 9 दिन व्रत रहते हैं उनको करना चाहिए। सेंधा नमक, फल और मखाना, ये सब जो अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लोग नींबू पानी पे रह सकते हैं, तो जल अपनी इच्छा के अनुसार व्रत रहना चाहिए। जो नहीं रह सकते, जो बीमार हैं, उनके लिए माँ ने ये नहीं कहा कि आप उपवास करके मर जाइए। उनके लिए कहा कि आप श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से पूजा करिए। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा आप सोचेंगे वैसा प्राप्त होगा। और यही इसी को भाव में रख करके लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। और 9 दिन के लिए 9 प्रकार की जो पूजा बताई गई है माँ का, किसी कुष्मांडा के रूप में, कभी कद्दू के रूप में। वो कद्दू का जो ऐसा रूप है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये सब पोंगा पंडितई है, ये है, उसमें साइंटिफिकली है, क्योंकि जो कुष्मांडा रूप है वो माँ का पृथ्वी का रूप है।
जी जैसे कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में नारियल का विशेष महत्व होता है, तो नारियल को सही रखने की दिशा में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर नारियल को किस दिशा में रखें। नारियल ईशान कोण में रखना चाहिए या माँ के जहाँ पे कलश स्थापना उसके दाहिने रखें, कलश के दाहिने अपनी तरफ से बाएं, ठीक है। तो गुरुजी जैसा हमने बताया कि हम लोग कामाख्या देवी आए हैं, तो दसों विद्या का आपने जिक्र किया, तो थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि ये दसों विद्या क्या है और कैसे ये काम करती हैं। 10 महाविद्या हमारे यहाँ 9 ग्रह की शांति के लिए होती है। अब जैसे किसी का मंगल खराब है उसके लिए बंगलामुखी, किसी का बुध खराब है उसके लिए त्रिपुर सुंदरी, किसी का गुरु खराब है उसके लिए तारा, किसी का वीनस खराब है शुक्र उसके लिए भुवनेश्वरी, किसी का शनि खराब है उसके लिए काली, किसी का राहु खराब है उसके लिए छिन्नमस्तिका, किसी का केतु खराब है उसके लिए धूमावती, किसी के घर में कला है उसके लिए भैरवी, किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए महासरस्वती की पूजा, किसी के आजकल के लोग एंजाइटी प्रॉब्लम निगेटिविटी से ग्रस्त हैं उसके लिए माँ कमला की पूजा होती है। तो 10 महाविद्या 9 ग्रह के लिए होती है। गुरुजी मेरा आखिरी सवाल एक और है कि नवमी के दिन जब हम लोग पूजन करते हैं कन्या पूजन, तो उस दिन क्या विशेष करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और मन चाहे जो आपका फल हो वो दे दें। कन्या पूजन के साथ साथ लोगों को पूरे विश्व में जैसे अपने घर में तो कन्या पूजन करेंगे, बाहर निकल के मन में व्यभिचार दुराचार कलुषित भावना रहती है, सबको बेटियां समझना चाहिए। दूसरे के घर की बेटी भी आपके घर में बहू बन के रहे उसको भी उसी रूप में देखें, अपने घर की बिटिया को भी अच्छे संस्कार दें, कपड़े उनको सही पहनाएं। यही सबसे बड़ा कन्या पूजन का जो भाव है सबसे अच्छा भाव यही है। कन्या पूजन करने का मतलब है कि उसी हिसाब से आप उसको अपने जीवन में भी डालिए। एक दिन कन्या पूजन करने से कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर आपको मन शांत रखना है। सबसे बड़ा फल यही होता है कि आपका अगर मन शांत है तो आपके जीवन में सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। तो माँ कामाख्या के धाम से हमने आपको बताया कि नवरात्रि में आपको किस दिन क्या करना है, कैसे नारियल चढ़ाना है, कौन सी दिशा में रखना है, और इसके साथ हमने ये भी बताया कि कामाख्या देवी के धाम जब हम पहुँचे तो गुरुजी ने 9 विद्या का भी जिक्र किया। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए रडार फॉर इंडिया।